पूर्व गृह मंत्री पर हमला और आज नोट बंटने की घटना, क्या माना जा रहा है? नाना पटोले साहब वो तो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो कहीं कोई नोट नहीं बांट रहे थे, आप सीसीटीवी फुटेज जांच लीजिए, ये कहना विनोद तावड़े का। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी का असली चेहरा अब जनता के सामने, पूरे महाराष्ट्र नहीं तो देश के सामने आया है। असलियत और उनका चरित्र जो है वो सामने आई है। जिस जगह में है नाला सोपारा में, ये वहाँ पे कोई विनोद तावड़े का वोट नहीं है या उनका नेटिव प्लेस नहीं है। वो उनके स्टार कैंपेन थे। कल 5 बजे चुनाव प्रक्रिया ख़त्म हो गई तो उन्हें अपने जगह जाना था। वो कहते कि मैं चिट्ठी बांटने आया हूँ। एक नेशनल लीडर चिट्ठी बांट रहा है, झूठ क्यों बोलते हैं? वास्तविकता बताओ जनता के सामने। आपको बता, मैं इस बारे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि 1000 करोड़ के ऊपर महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने पैसे पकड़े हैं। ये पहली बार हुआ है महाराष्ट्र में, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था, जो विधायक पैसे से खरीदे गए, अब जनता को खरीदने की बात बीजेपी कर रही है और चुनाव तो बीजेपी हार रही है और एकदम स्पष्ट है। तो मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि तुम अगर किसी समाज ने, किसी धर्म के लोगों ने वोट किया तो वोट जिहाद बोलते हैं, तो क्या आप लोग नोट जिहाद करना चाहते हो देश में? क्या नोटों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को खरीदना चाहते हो? इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। बीजेपी जैसे झूठ पार्टी दुनिया में कोई नहीं होंगी, इतनी झूठ बोलने वाली। और अब वो बोलते हैं कि हम चिट्ठी बांटने गए, तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि 5 बजे कल के अभी तक विनोद तावड़े वहाँ क्या कर रहे थे? और नोटों का जो 5 करोड़ के ऊपर और जो एक डायरी मिली है, वो डायरी में 10 करोड़ रुपए की तो पहले लोगों ने किसको किसको पैसे दिया उसकी वो मिली है। और जो नोट बांटते हुए लोग जो मिले हैं और नोटों के बंडल जो पैकेट में दिखे हैं, तो क्या नोटों की बारिश हो रही थी वहाँ पे? बटेंगे तो कटेंगे की बात थी, तो क्या नोट बटेंगे तो वोट मिलेंगे, ऐसा मामला भी है क्या? बीजेपी, वो तो कल राहुल जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। एक है तो सेफ है। अडानी के लिए पूरा तिजोरी की व्यवस्था बनाने के लिए एक है तो सेफ है की व्यवस्था कल राहुल जी ने बताई है। ये बटेंगे तो कटेंगे वाली लैंग्वेज जो थी, इनका दिखा हुआ था। हिंदुत्व के नाम से वोट मांगने की जो परंपरा बीजेपी ने हमेशा रखी है उसकी थी। लेकिन वास्तविकता यही थी कि गुजरात से जो टैंकर भरकर, जो दूध के टैंकर थे, उसके अंदर में नोटें भर के इन लोगों ने लाए हैं। तो अदानी ने वहां से भेजे थे क्या? तो चुनाव आयोग कर क्या रहा है? सारा चीज हो रहा है, आप कह रहे हैं 1000 रुपया करोड़ उन्होंने पकड़ा है, तो अब क्या कर रहा है चुनाव आयोग? जब ये सारा चीज दिख गया है, उनके पास सबूत आपने पेश किया होगा, वंचित विकास अघाड़ी ने पेश किया है, तो अब चुनाव आयोग की क्या भूमिका है इसमें? चुनाव आयोग, देखो चुनाव आयोग की तो परिस्थिति ऐसी है कि अगर चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होगा तो इसमें तुरंत एक्शन वो ले। अगर नहीं ले तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ये स्पष्ट होगा। अब पूरे चैनलों में, और आज देश की सबसे बड़ी न्यूज़ अगर कौन सी है तो विनोद तावड़े पैसे बांटते हुए पकड़े गए, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। तो अब चुनाव आयोग ने तुरंत एक्शन लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए। चुनाव आयोग क्यों शांत बैठा है, इसका आज भी सवाल जवाब रवि, अब नाना पटोले आपके साथ बैठे हुए हैं। देखिए, अब कैश कांड की भी बात हो गई, चुनाव आयोग की भी बात हो गई। जरा नाना पटोले से पूछे कि कल मतदान होने जा रहा है, कितनी सीटें महाविकास आघाड़ी लेकर आने वाली है और क्या सरकार बनाने जा रहे हैं नाना पटोले? वहाँ पे उनका बीजेपी का बिल्कुल एंकर हमारी सवाल पूछ रही है शोभना कि कल चुनाव होना है, क्या आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और कितनी सीटें आप लेकर आने जा रहे हैं? कोई दावा है? कोई आपके पास अब सारा डाटा आ गया होगा? शोभना जी, मैं 4 दिन से बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र में 225 के ऊपर महाविकास आघाड़ी की सीटें चुन के आ रही है और बहुमत से हम लोग सरकार महाराष्ट्र में बनाने जा रहे हैं। और ये डर के मारे लोगों को खरीदने के लिए और खरीद कर लोगों के वोट लेने के लिए जिस तरह से भाजपा के केंद्रीय महासचिव विनोद तावड़े जो वहाँ पे पैसे बांटते हुए पकड़े गए, तो यही स्पष्ट दिखाता है कि बीजेपी चुनाव हार रही है। एक बात और है, कल जिस तरह से पूर्व गृह मंत्री पर हमला हुआ, आपके नागपुर के आसपास ही हुआ, इसको किस तरह से देखते हैं? मतलब क्या पूरा माहौल बदलने की कोशिश हो रही है, डराने की कोशिश हो रही है, क्या है ये? कल की जो घटना अनिल देशमुख के ऊपर हुई उसका हम निषेध करते हैं। बीजेपी डर के मारे अब हमले पे उतार हो गई है
और जिस तरह से उनको लहूलुहान किया गया है, ये भी बात बहुत ही महाराष्ट्र के लिए तो ये अशोभनीय बात है और हम इस घटना का विरोध करते हैं। और बीजेपी चुनाव हार रही है महाराष्ट्र में और लंबे से हार रही है। नाना, एक और सवाल, बहुजन विकास अघाड़ी जो है, जब वंचित अघाड़ी जो है वो आरोप लगा रही है कि मुसलमानों को अल्लाह के लिए वोट करना चाहिए, कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये वोट नहीं करते, ये नहीं देते, सीट नहीं देते, इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? चुनाव से ठीक पहले ही अपील। मेरा ये कहना है कि मेरा एकदम क्लियर सवाल है। सवाल ऐसा है कि मुस्लिमों के धर्मगुरु ने अपने धर्म के लोगों को कहा कि वोट करना है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी को लेकर रवि, वोट जिहाद शब्द दिया गया है। खुद बड़े नेताओं ने अपनी अपनी रैलियों में वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद नाना पटोले का हमारी तरफ से, उन्होंने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। और